तो कल के सत्संग का सार प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। चाहे सच्चे या झूठे मन से, प्यार से या गुस्से से, कैसे भी भगवान का नाम ले लिया, उसका मंगल ही होगा। भगवान का नाम आदर पूर्वक, भाव पूर्वक जो नाम लेता है, वो इस संसार के भवसागर को पार कर लेगा। ये दोनों बातें ठीक है, क्योंकि भगवान का नाम किसी भी तरह से लिया जाए, उसे मंगल ही होगा। पर अगर तुरंत लाभ चाहिए, तो जैसे कैदी आदमी पुकारता है कि मुझे यहाँ से निकाल दो, वैसे ही भगवान से जो करुण पुकार करता है, उसको तुरंत लाभ मिलता है। भगवान की प्राप्ति संसार शरीर से नहीं होती। भगवान की दी हुई चीजों को अपना मानोगे, इनका आश्रय लोगे, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान स्वयं स्वयं कहते हैं, जो और किसी का आश्रय सहारा नहीं लेता, केवल भगवान के आश्रय शरण रहता है, भगवान उसी को ही सुलभ है। यानी मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मैं हूँ, इसमें मैं है प्रकृति और हूँ है परमात्मा, यानी है। मैंपन परमात्मा से दूर करता है। संसार शरीर से आसक्ति नहीं, इनसे त्याग हमारे काम आता है। जो मिली हुई वस्तु है, उससे सुख भोगेंगे तो दुख फिर भोगना ही पड़ेगा। ये नियम है। चीज दी हुई है परमात्मा की और हम मानते हैं अपनी। इनसे हमें भगवान की करनी चाहिए सेवा, पर हम स्वयं भोगने लगते हैं, तो ये तो चोरी हुई। हमें केवल अपना दृष्टिकोण बदलना है। सुख भोगने के लिए ये वस्तुएं नहीं मिली है, उसे परमात्मा का मानकर भगवान और भगवान के जनों की सेवा करो। नाम जप की सबसे अच्छी विधि है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये मानकर नाम जप करो। संतों और संतों का, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय है। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज मंगलवार है, तो आज भक्तचरित पढ़ने की बारी थी, लेकिन नंदिनी है, वो उसका एग्जाम है कल, इसलिए वो आज नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आज जयेश भाई अगर पढ़ पाए भक्तमाल तो अच्छा होगा। क्यों जयेश भाई? राम राम जी सा। मैं ऐप से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मैं क्या हाँ। कहीं बाहर आया था, घर पर नहीं था। वो भक्तमाल घर पर ही रखता और रविवार को पढ़ते हैं, तो जी सा दवाखाना धक्का खाते MRI करा पाथे ही पढ़ ले जी सा। पाथे भक्तचरित्र पढ़ने का है विचार तो, लेकिन पाथे कहाँ से? पाते भी तो आपको ऐप से ही पढ़ना होगा। हाँ, वो तो ऐप से ही पढ़ता हूँ जी सा हर बार। हाँ, तो भक्तमाल भी ऐप से पढ़ ही सकते हैं। उसमें पेजेस का सीधा नहीं निकलता सूची में, फिर भी निकालता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। गीता से देखो। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, पाते पढ़ लीजिए। तो पहले गीता जी का अभ्यास करते हैं। तो गीता जी का आज कौन सा श्लोक है? आज 20वां श्लोक है 9वें अध्याय का। जी जी सर। हाँ ठीक है। तो हम पहले शुद्ध पाठ कर लेते हैं गीता जी का। तो आप YouTube से डालते हैं, वो अच्छा है, मैंने पढ़ा है। ठीक है। आज का तो मैंने नहीं पढ़ा था, आज का आपने डाला होगा। जी जी सर, डाला है। हाँ तो बस ठीक। अध्याय 9 श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक वश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक वश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यहाँ ऐसे मनुष्य का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाश हुआ नहीं होता है। हाँ, रामानुज जी पढ़िए। राम राम, नारायण नारायण। राम राम। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। नारायण नारायण, राम राम, प्रणाम। ये दूसरी लाइन फिर पढ़िए। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते। ये स्वर्ग गतिम नहीं है, स्वर्गतिम है। स्वर्गतिम। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, बराबर। हाँ, एकदम सही। प्रार्थयन्ते, ठीक है। प्रार्थयन्ते। हाँ, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। हाँ, अब सही। धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। नारायण नारायण। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। त्रिविद्यमां सोमभुः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नान्ति दिव्यान् दिवि देव भोगा। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। दूसरी लाइन फिर पढ़िए। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ठीक है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। त्रैविद्या माम सोम पापा पूत पापा सोम पापा यज्ञ। नहीं है, सोम पापा नहीं है, सोम पाहा। त्रैविद्या माम सोम पाहा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिव्य देव भोगान्। ठीक है, अच्छा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। वाणी शर्मा। नारायण नारायण महाराज। नारायण नारायण। त्रिविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हाँ, अच्छा है। वाणी।
नारायण नारायण नारायण। त्रिविधामा सोम ये पापो ये त्रिविधा नहीं है, त्रैविद्या माम सोम पूत पापा। त्रैविध्यमा सोम पापोत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति नेते पुण्यमासार सुरेन्द्रलोका लोकामसन्ति दिव्यादिविदेन भोगान् पहली लाइन फिर पढ़ो। त्रैविधामा सोम ये पाप विधा नहीं है, ये विधा नहीं है। त्रैविद्या माम सोम पूत पापा पढ़ो। त्रैविध्यामा सोम विद्या नहीं है, यह ध नहीं है, ये द और ये मिला हुआ है। विद्या, अपने विद्या बोलते हैं कि विद्या बोलते हैं? विद्या तो विद्या ही बोलना है। त्रैविद्या माम सोम पूत पापा। त्रैविद्यामा सोम पापूत पापा हाँ, और यही चौथी लाइन, फिर बोलो चौथी लाइन। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते आगे। पुण्यमासार सुरेन्द्रलोक ये भी ध नहीं है, ये भी द है। ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक। ते पुण्यमासा मासाद्य मासाद्य सुरेंद्र लोक। सुरेन्द्रलोक मशन्ति दिव्यादिविदेन भोगा ठीक है, नारायण। नारायण नारायण। राधे। प्रणाम जी सा। प्रणाम। त्रैवेद्यमां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। बहुत अच्छा। सुलोचना देवी। पुष्पा। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। बहुत अच्छा। सुलोचना, एक बार फिर आपको मौका दे रहे हैं। देख बोलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। त्रैविद्या मां सोम पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मसन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। मसन्नन्ति मसन्नन्ति नहीं है, बस है पूरा नहीं है। मश्नन्ति दिव्या दिवि देव भोगान्। मसन्ति मसनन्ति। मसन्ति मसनन्ति। मसन्ति हाँ, मसन्ति दिव्यान् देवी देव भोगान्। ठीक है। गायत्री। नारायण नारायण। त्रैविद्या मां सोमपा पूत पापा
यज्ञैरिष्टा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमस्यन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। पहली लाइन फिर बोलिए। त्रैविध्यमां ये सोमपापूत पूरा त्रैवि त्रयी समझ मैंने, त्रैविद्या माम। त्रैविध्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्टां यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ नहीं है, यज्ञैरिष्ट्वा। यज्ञैरिष्ट्वा हाँ, यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अब ठीक है। नारायण जी सा। नारायण। हाँ वाणी बोलो, क्या बोलना चाहती हो? कुछ नारायण बोलना है? नारायण जी। हाँ बोलिए। महाराज जी मैं दोबारा बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। त्रैविद्यामा सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाधय ये सुरेन्द्रलोक। दह तुम क्यों बोलती हो इसको? अरे तुम विद्या बोलती हो कि विद्या बोलती हो? विद्या विद्या नहीं होती है, विद्या है। विद्या ये आधा द है और ये है विद्या। विद्या विद्या बोलती हो या विद्या बोलती हो? विद्या। हाँ तो फिर दोबारा बोलो। त्रिविधा फिर दा। त्रैविध्यमा सोम अरे विद्या क्यों लाती हो? ध है ही नहीं यहाँ पर, ये द और ये मिला हुआ है विद्या। त्रैविद्या त्रैविद्या। त्रैविद्या हाँ त्रैविद्यामा सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाधय सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्या दिवि देव भोगान्। हाँ ठीक है। नारायण। हाँ जयेश भाई। हाँ सोन जी बोलना चाहते हैं। अच्छा आपको मैंने कोर्स नहीं बनाया क्या? अभी बनाता हूँ। हाँ सोन जी आप बोलिए। त्रैविद्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते स्वर्ग पुण्य गतिम नहीं है, स्वर्ग गतिम नहीं है, स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते। स्वर्गगतिं हाँ प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हाँ अब ठीक। जी साहब मेरे पास ब्रज के भक्त पुस्तक तो है, अगर आप चाहो तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। हाँ तो आप पढ़ दीजिए ब्रज के भक्त पुस्तक से। हाँ। आपके पास है तो आप खोल लीजिए। जी साहब मेरा पेज नंबर उनसे मिलता नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम है। अच्छा हम्म। हाँ तो कोई बात नहीं है फिर। जयेश भाई को पढ़ने दीजिए पाथे और क्या। ठीक है जी साहब। राम राम जी साहब। राम राम। मैं यही राधा रमन जी के भक्ति खोल दिया, वो आपने बताया ना ऐप से, कितने समय मिला तो। अच्छा अच्छा राधा रमन जी का है क्या? हाँ वो राधा रमन के भक्त, इसमें अपने आगे श्री मधु गोस्वामी जी का चरित्र आता। पिछली बार आपने पढ़ा था लोकनाथ गोस्वामी जी का चरित्र। अच्छा ठीक है तो मैं वही निकाल लेता हूँ पेज। इसमें आप अगर पुस्तक से पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं निकाल लेता हूँ। ऐप से आप पढ़ रहा ऐप हूँ से जी साहब, पर 560 के बाद का पेज होता होगा आगे, एक दो पेज आगे।
हाँ मैं देख फाइव लेता हूँ। सिक्स 562 के करीब होगा श्री मधु गोस्वामी जी। हाँ मैं देख लेता हूँ। हाँ मधु गोस्वामी जी 564 है, जी सर। 564 है। जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। नारायण नारायण। नारायण। मधु गोस्वामी जी का जन्म बंग देश में हुआ था। बचपन में भी खेल खेलते समय उन्हें भगवान की लीला का सरस स्मरण हो जाया करता था। उनके नयन श्याम सुंदर की अभिराम और मोहिनी झांकी देखने के लिए विकल हो उठते थे। यौवन के प्रथम कक्ष में चरण रखते ही भगवान और उनके ब्रज का विरह वे बहुत दिनों तक नहीं सह सके। वृंदावन के लिए चल पड़े। मधु गोस्वामी वृंदावन पहुंच गए। यहाँ आने पर इनके मन में यह चाह बढ़ी कि इन नेत्रों से श्री श्याम सुंदर के त्रिभुवन मोहन स्वरूप को देखना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि भगवान का वह अचिंत्य अनंत सौंदर्य स्वरूप कैसा है। इसी लालसा से ये श्री वृंदावन के वन वन वृक्ष लता कुंजों में भगवान को ढूंढते फिरते। दर्शन की चटपटी में इनकी भूख प्यास मिट गई। ऐसे बेसुध हुए कि इन्हें छाया धूप की भी किंचित भान नहीं रहा। इन्होंने श्याम वर्णावली कालिंदी के जल में खड़े होकर नियम लिया कि जब तक वंशी वट तट पर नित्य रास करने वाले प्राण देवता मदन मोहन दर्शन नहीं देंगे तब तक अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा। वृंदावन के कुंज झूम उठे। उनमें मस्ती छा गई। नागरिकों संतों और भक्तों ने मस्तक पर उनकी चरण धूलि चढ़ाई। विहारी जी का सिंहासन हिल उठा। वंशी वट की पवित्र रीति में राधा रमन ने मधु सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। मयूर पिच का मुकुट लोक लोकांतर का वैभव समेटकर उनके पीताम्बर जो ऐश्वर्य बिखेर रहा था, ब्रह्मा की लेखनी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाती। उनके श्याम अंक का प्रतिबिंब यमुना के अपने अंक में भर लिया। समीर मंद मंद गति से प्रवाहित होकर सलोनी और कोमल लताओं की नमनशीलता से उनके चरण स्पर्श करने लगा। प्रभु वंशी बजा रहे हैं। मधु गोस्वामी निहाल हो गए। भक्त ने अपने को उनके सुरमणि दुर्लभ पद पंकज पर निछावर कर दिया। व्रज मधु गोस्वामी की जय ध्वनि से धन्य हो उठा। एक बार ये वंशी वट के निकट श्री यमुना तट पर पीठ देकर बैठे हुए थे। उस समय श्री यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। वे ऊपर चढ़ रही थी। उनका तीव्र वेग बड़े वेग से करारों को काट कर गिर रहा था। उस समय इन्हें श्री बंसीवट के समीप अनूप रूप सिंधु श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। इन्होंने दौड़कर श्री ठाकुर जी को गोद में भर लिया। आज भी वे सिरमौर श्री ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी के रूप में जयपुर में विराजमान है। बड़भागी जन आज भी उनका दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। श्री प्रियादासी ने श्री मधु गोस्वामी जी के वृंदावन प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री मधु गोसाई आए वृंदावन चाह बढ़ी, देखे इन नैननी सो कैसोधो स्वरूप है। ढूंढत फिरत बन बन कुंज लताद्रम, मिटी भूख प्यास नहीं जाने छाया धूप है। जमुना चढ़त काट करत करारे जहां, बंसी बट तट दीठो परोसो अनूप है। अंक भरी लिए दोर अजहु लो सिर मोर, चाहे भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है। आगे श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी का चरित्र है। पढ़िए। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के शिष्य थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर श्री मदन मोहन जी को नवनिर्मित मंदिर में पधराकर उनकी सेवा का भार इन्हीं को सौंप दिया और कहा कि भली प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा करना। श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी भी गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर बड़ी कुशलता पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते। आगे चलकर यही अधिकारी श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपने श्री नारायण भट्ट जी की भक्ति पर रीझ कर उनको अपना शिष्य बनाया। आप जब श्री ठाकुर जी का परम सुंदर श्रृंगार करके स्वयं छवि का दर्शन करते तो शरीर की सुधि बुद्धि भूल जाती। आपकी बुद्धि भवसागर में डूब जाती। आप अत्यंत भाव से श्री ठाकुर जी को उत्तम राग भोग अर्पण करते। इनके सेवित ठाकुर श्री मदन मोहन जी वर्तमान में करौली राजस्थान में विराजमान है। श्री प्रियादासी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी के भक्ति भाव का इस प्रकार वर्णन किया है। गुसाई श्री सनातन जू मदन मोहन रूप, माथे बदराए कही सेवा नीके कीजिए।
जानव कृष्ण दास ब्रह्मचारी अधिकारी भये, भट्ट श्री नारायण जो शिष्य किए रीझिए, करी के सिंगार चारु आप ही निहारी रहे, गहे नहीं चेत भाव मांझ मती भीजिए, कहा लो बखान करो राग भोग रीति भांति, अब लो विराजमान देखी देखी जीजिए। श्री कृष्णदास पंडित का आगे से चरित्र रहेगी सर। सुनाइए। पंडित श्री कृष्णदास जी महाराज बड़े ही संत सेवी महात्मा थे। आप ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी को अपना आराध्य और उपास्य मानते थे। साथ ही भगवत भक्तों में भी आपकी बड़ी प्रीति थी। श्री प्रियादासी ने इनके इस भगवत सेवा अनुराग का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री गोविंद चंद्र रूप राशि रस राशि दास, कृष्णदास पंडित ये दूसरे यो जाने ले, सेवा अनुराग अंग अंग मति पगी रही, पाग रही मति जो पे तो पे यह मानी ले, प्रीति हरिदासन सो विविध प्रसाद दित, ये लाए लेत देखी पद्धति प्रमाणी ले, सहज की रीति में प्रतीति प्रतीत सो विनीत करे, धरे वाही और मन अनुभव आनी ले। आप श्री ठाकुर जी को श्लोक सुनाने की सेवा करते थे। इसके लिए आप नित्य प्रति 100 नवीन श्लोकों की रचना करते और उन्हें प्रभु को सुनाते थे। एक दिन जब आप श्री ठाकुर जी को श्लोक सुना रहे थे, उसी समय कोई संत आपसे मिलने आ गए। आप संत सेवा को गरियसी मानकर भगवान को श्लोक सुनाना छोड़ उनसे मिलने चले गए। वार्तालाप के क्रम में देर होने लगी। इधर भगवान का भी धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने आपको सचेत करने के लिए भीतर से एक थाल बाहर फेंका। थाल की झंझनाहट से आप वार्तालाप का क्रम टूटा और आप पुनः श्री ठाकुर जी को श्लोक सुनाने गए तो वे उलाहना देते हुए बोले, पंडित जी आप तो मेरी उपेक्षा करके दूसरों से मिलने चल देते हैं। आपने कहा, प्रभु आपकी उपेक्षा तो की जा सकती है, क्या किसी संत की उपेक्षा आपको सही होगी? आपकी उपेक्षा तो की जा सकती है, पर क्या किसी संत की उपेक्षा आपको सही होगी? ठाकुर जी इनकी संत निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा पंडित जी आप श्लोक सुनाओ। आप भी प्रभु की श्रवणोत्कंठा विचार कर गदगद हो गए और प्रतिदिन 100 श्लोक सुनाने का नियम दृढ़ कर लिया। आगे श्री भूगर्भ गोसाई जी का चरित्र है, सुनाइए। श्री भूगर्भ गोसाई जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र शिष्य श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। आप श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आए थे और फिर वृंदावन में ही रह गए। वृंदावन से बाहर कहीं नहीं गए। ये संसार से परम विरक्त एवं भगवान की रूप माधुरी में अत्यंत अनुरक्त थे। रसिक भक्तजनों के साथ मिलकर आप उसी रूप माधुरी का आस्वादन करते रहते। भगवान का मानसी चिंतन, मानसी अर्चन वंदन ही आपके जीवन का आधार था। भगवान की मानसी मूर्ति को निरंतर निहारा करते थे। आपके मन की वृत्ति सदा उसी युगल स्वरूप के चिंतन में लगी रहती थी। श्री प्रियादासी ने श्री भूगर्भ गोसाई जी की युगल सरकार की इस भक्ति का इस प्रकार वर्णन किया है। गुसाई भूगर्भ वृंदावन दड़बास कियो, लियो सुख बैठी कुंज गोविंद अनुप है, बड़े ही विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में ताही को स्वाद लेत मिले भक्त भूप है, मानसी विचार ही आहार सो निहारी रहे, गहे मन वृत्ति वे युगल स्वरूप है, बुद्धि के प्रमाण उन मानी में बखान करियो, भरियो बहु रंग जाहि जाने रस रूप है। श्री गोवर्धन जी महाराज की नित्य प्रति परिक्रमा करना आपकी दैनिक चर्या का अंग था। एक दिन आप प्रेम से बेसुध हुए परिक्रमा कर रहे थे कि एक शिला से आपका पैर टकरा गया। ठोकर जोर की लगी थी तथा हा कृष्ण कहकर बैठ गए। पैर से रक्त की धारा बहने लगी थी। पीड़ा अधिक होने से चलना दूभर हो गया था। आपको अपने शारीरिक कष्ट से अधिक इस बात की मानसिक पीड़ा थी कि श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा तो हो ही नहीं सकी। अब कुटी तक नहीं पहुंच सकूंगा तो वहां प्रतिष्ठित श्री ठाकुर जी की भी सेवा पूजा नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार हा कृष्ण करते दिन कटा। शाम होने को आई। अब आपको और कलेश होने लगा कि ठाकुर जी की साय पूजा आरती कैसे होगी। अपने भक्त का कष्ट न देखा गया। वे एक बलिष्ठ शरीर वाले साधु के रूप में आपके पास आए और आपके मना करने के बावजूद आपको कंधे पर बिठाकर कुटी तक छोड़ गए।
अब आपने उन्हें धन्यवाद देना चाहा तो वे अंतर्धान हो चुके थे। अब आपको ये समझने में देर न लगे कि मेरे आराध्य श्री ठाकुर जी ही साधु के वेश में मुझे कंधे पर बैठाकर यहाँ तक लाए थे। अब तो आपके दुख का पारा वार न रहा। आप यह सोच सोच कर रोने लगे कि मुझसे तो श्री ठाकुर जी की सेवा हो न सकी, उल्टी मैंने ही उनसे सेवा करा ली। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री ठाकुर जी ने उनसे स्वप्न में कहा, गोसाई जी, भक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक मैं उनका दुख दूर कर उन्हें सुखी नहीं कर देता तब तक मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता। अतः आप व्यर्थ संकुचित न हो। भगवान की इस प्रकार की अमृतमयी वाणी सुनकर और उनकी भक्त वत्सलता देखकर आप गदगद हो उठे। ऐसे भगवत कृपा पात्र थे श्री भूगर्भ गोसाई जी। नारायण नारायण नारायण। जैसा अब तो कुछ 2 मिनट करीब रहे हैं, शेष रहे। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। श्री अब तो 2 मिनट करीब रहे हैं, तो सभी लोग शांत होकर के और मूक सत्संग करें।